हाँ जी, इस वीडियो में हम CDS फर्स्ट 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को 1.25 और 1.5 की स्पीड पर देखिए, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज आई थिंक मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। एंड यस, थोड़ा यार इंगेजमेंट रखिए, कमेंट वमेंट कीजिए, आपको कैसा वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं या बेकार हैं। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आप उन्हें कमेंट के जरिए दीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड वन मोर थिंग। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बता दिया था, क्योंकि हम साइंस के क्वेश्चंस को जो अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को इन डेप्थ कवर करेंगे। एंड साइंस के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बता दूंगा, ज़्यादा जिनमें टाइम वाले वो सब छोड़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक्स। तो ये होता है कैल्शियम, सेसियम, जो भी आप बोलिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ द वाटर कंटेंट इन द ब्लड। तो कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड, ये एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है पोटेशियम। अभी कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, सीधे सीधे इनका आंसर पता होना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन देता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन द ग्रीन प्लांट्स। जो एलिमेंट एसेंशियल है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन द ग्रीन प्लांट्स, तो ये है मैग्नीशियम। ये छोड़िए। एंड इसमें आर्गन, वाई आर्गन गैस यूज होती है टू टंगस्टन वायर इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बल्ब, 6A। 7 छोड़िए, 8 पे आइए। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती किससे? कॉपर वायर से कर जाएगी, सिल्वर से भी, गैस प्लाज्मा से, वुडन वैक्यूम से नहीं करेगी। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इससे पूछा हुआ 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है, एंड 10⁻⁻⁹ मीटर में, सेंटीमीटर -7। छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 11, ये वर्किंग ऑफ द सेफ्टी फ्यूजेस डिपेंड्स होता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर नहीं होता, केमिकल वेक्टर पर भी नहीं होता, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो इसका आंसर सही होगा 3 और 4। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाई फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म इन ए कास्ट टेरेन इज सिंक होल। अभी ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये ओल्ड एनसीईआरटी से। तो बाई फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म में कास्ट टेरेन का वो है सिंक होल। पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, टोपोग्राफिकली ए सिंक होल इज ए डिप्रेशन। जो सिंक होल होता है डिप्रेशन होता है, दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन ए मीटर टू फ्यू हंड्रेड मीटर। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका आंसर सही होगा बी। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, बट द स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंसाइज्ड मिएंडर्स आर फॉर्म इन द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंसाइज्ड मिएंडर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेजुविनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है इसका। तो और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसका मैच्योर होता है, मैच्योर स्टेज में मिएंडर्स क्रिएट होता है। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन ए। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट, पोर्शंस ऑफ ग्लेशियल ट्रफ में एग्जिबिट रिमार्केबली बाई फ्लैट फ्लोर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, द फ्लैट फ्लोर इन ए ग्लेशियल ट्रफ इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। फ्लैट फ्लोर में ग्लेशियल ट्रफ होता है जो प्रोड्यूस्ड होता है बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा हुआ है, इन टुंड्रा क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी इज कंपेरेटिवली लेस। टुंड्रा क्लाइमेट में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कंपेरेटिवली लेस होती है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, टुंड्रा क्लाइमेट हैज़ लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है इसका। और ये बायोडाइवर्सिटी क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ लेस रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। बिल्कुल सही है। कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ।
फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। टाइड जो होता है उसका राइज एंड फॉल्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, जो मून सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब सेकंड वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर ये टाइड्स राइज एंड फॉल होगा, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ए पर्सन सफ़र द ट्यूबरक्लोसिस से इफ़ ही और सी फ्रीक्वेंटली विजिट क्राउडेड प्लेसेस। अगर कोई पर्सन क्राउडेड प्लेसेस फ्रीक्वेंटली विजिट करता है तो उसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो डू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। एंड स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग और कफिंग। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि क्राउडली प्लेस में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया होता है, वहाँ पर कोई ये स्नीजिंग और कफिंग कोई कर देता है तो आपको जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपको ट्यूबरक्लोसिस कर देते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्रेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का, तो ऑप्शन इसका सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है बायो एक्यूमुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड इन एन ऑर्गेनिज्म। बायो एक्यूमुलेशन क्या है? इज ए प्रोसेस है प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एन ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है लार्ज फिशेस ऑफ द पॉन्ड आर फाउंड टू हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड देन प्लैंक्टन्स ऑफ द सेम पीरियड। लार्ज फिशेस ऑफ द पॉन्ड्स आर फाउंड होती है टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स देन प्लैंक्टन ऑफ द सेम पीरियड। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही होगा, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजी में अगर आप एनिमलिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें सिल्वर फिश ये आता है एंथ्रोपोडा के अंदर, एंथ्रोपोडा। जेलीफिश ये आती है निडेरिया के अंदर, ये आपको सब याद करना पड़ेगा यार। कटल फिश ये मॉलस्का के अंदर आते हैं, एंड जो ट्रू फिश है ये फ्लाइंग फिश इज अ ट्रू फिश। सिल्वर फिश एंथ्रोपोडा, जेलीफिश निडेरिया, कटल फिश मॉलस्का एंड फ्लाई फिश इज अ ट्रू फिश। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल डज फैट गेट स्टोर्ड। तो एनिमल में फैट स्टोर्ड होता है वो होता है एडिपोसाइट में, एडिपोसाइट। इस साइंस के क्वेश्चन से छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 22 लाइसोसोम इस फॉर्म होता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछा हुआ है ए प्रोटीन इज सेंसिटाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम्स एंड इट टारगेट्स टू द इनर थाइलोकाइड स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाउ मेनी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन लेयर इट हैज टू पास टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो ये 3 लेयर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द कॉजेज एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस इन एटमोसफियर। एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस को क्या कॉज करता है एटमॉस्फेयर में? तो ये डिफ्लेक्शन एडवेक्शन ये नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ द कंडीशन ये भी नहीं है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर ये करता है एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर। पार्शियल एब्जॉर्प्शन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये भी एनसीईआरटी से दिया हुआ क्वेश्चन है, तो डू रीड अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए भाई, ओल्ड एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू collision coalescence process of precipitation। एप्लीकेबल टू collision coalescence process of precipitation में क्या एप्लीकेबल होता है ये पूछा हुआ है। तो शीरोक्युमुलस क्लाउड ये भी नहीं होता, ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स ये भी नहीं है, क्लाउड्स विच एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल, तो ये भी फिर फ्रीजिंग लेवल्स पे ये कैसे हो जाएगा। क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, फ्रीजिंग लेवल से बियॉन्ड हो जाए तो होगा कैसे फिर इसमें कोलिजन। तो ऑप्शन ए इसका सही है, तो डू नॉट एक्सटेंड होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इसे पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर्स। कौन सा जगह है इंडिया में जो हायर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस करता है विंटर्स में, तो वो लेह, चेन्नई, जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड प्रोपाउंडर्स पूछे हुए हैं इसके। तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ये दी थी कैम्बरलेन ने, A2 हो जाएगा। एंड थर्मल कंसंट्रेशन थ्योरी ये दी थी जेफरी ने, तो B4 हो जाएगा। एंड जियोसिंक्लिन ऑर्गन थ्योरी ये दी थी कोबर। एंड हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कंटेंट ये दिया था डेली ने, तो ऑप्शन सही होगा इसका 2413 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा हुआ है ब्राइट लाइट इज फाउंड टू एमिट फ्रॉम फोटोग्राफर्स फ्लैश गन। जो फोटोग्राफर्स फ्लैश गन जो यूज़ करते हैं उसमें जो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, दिस ब्राइट लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किस नोबल गैस की वजह से ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है? जिनॉन की नोबल गैस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कंपोजिशन इज वेरिएबल, ये होता है कंपाउंड का। ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ ओनली वन टाइप, ये गलत है यार, ये कितना एक्सट्रीम दे दिया है। सारे कंपाउंड जो है सिर्फ एक टाइप के होते हैं, बिल्कुल ही गलत है। पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव 2 और मोर एलिमेंट्स, अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ऑब्वियसली मोर के लिए जाइए हमेशा। सी सही होगा इसका। इन द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मेथड्स, डी भी सही है इसका, तो ऑप्शन इसका गलत होगा बी, और वही सही आंसर है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ये छोड़िए, साइंस दिया हुआ है, ये भी छोड़िए साइंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन हीट लॉस्ट और हीट गेन के ऊपर रिलेशन रिप्रेजेंट करता है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, कलर्स भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन हीट लॉस्ट एंड हीट गेन। ये भी छोड़िए, ये इसमें पूछा हुआ है व्हेन सन इज नियर द हॉरिजन ड्यूरिंग द मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो सन अपीयर्स होता है, रेडिश कलर का जो अपीयर्स होता है सन, ये किसके फिनोमेना की वजह से होता है? तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओल्ड एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। जितने भी 2020 के बाद के सीडीएस क्वेश्चन हैं उनमें साइंस बहुत पूछते थे, अभी साइंस का वेटेज थोड़ा कम कर दिया है सीडीएस में। इसमें क्लाउड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं। सीरस क्लाउड, ये फेदरी अपीयरेंसेस, ये भी एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है, और एनसीईआरटी प्लस अगर आप जीसी लियोंग की बुक पढ़ेंगे, जीसी लियोंग, तो इसमें इजीली सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। सीरस ये फेदरी अपीयरेंसेस देते हैं, और स्टेटस होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग होते हैं, स्टेटस हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। निम्बस होते हैं, ये बारिश करते हैं। एंड कुमुलम्बस होते हैं, ये वर्टिकली ग्रोइंग, ये ऐसे ग्रो होते हैं, कुमुलम्बस। तो ऑप्शन सही होगा इसका A2B4, तो ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंसर्न कोस्टल नेशन ओवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। EEZ की वजह कौन सा इनका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है EEZ के बाद? तो सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ ओशन ड्रॉपलेट्स, ये कर सकते हैं, कोई भी कंट्री कर सकता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ मरीन वाटर एनर्जी एंड मरीन एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग फिशिंग, ये भी कर सकते हैं। और कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज, कंजर्वेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद। एक्सक्लूसिव राइट नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड लेइंग डाउन सबमरीन केबल्स, ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट? ग्रुप ऑफ स्टेट्स इंडिया इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज ए पायलट इन्वेस्टमेंट। अभी उस टाइम का करंट अफेयर में ऐसा कुछ रहा होगा, या तो जो गुजरात, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ने मिलकर ऐसा किया है। एंड अब ये करेक्ट स्टूडेंट पूछा हुआ है नेशनल बॉर्डर अकेडमी के बारे में। तो NWA लोकेटेड इज न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली में तो नहीं लोकेटेड है, ये लोकेटेड है पुणे में। नेशनल बॉर्डर अकेडमी पुणे में लोकेटेड है, तो ऑप्शन 2 इसका गलत हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NWA इज टू फंक्शन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस इंजीनियर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और मैं आपको एक हैक बता दूं, अगर किसी क्वेश्चंस में एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं खासकर यूपीएससी के एग्जाम्स में, तो वो
ज़्यादा 90% ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट सही होगा। अगर उसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो वो कुछ ऑप्शन सही ही होगा 90% ऑफ द टाइम, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। बाकी ये साइंस का क्वेश्चन ऐसे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 भी साइंस है, इसे भी छोड़िए यार। ऐसे पूछा हुआ है गैसेस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर के परसेंटेज वाइज पूछा हुआ है, सीक्वेंस में लगाना है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे कम आर्गन है, आर्गन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, फिर आती है नियोन एंड देन हीलियम। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अब ये आप NCERT में पढ़ेंगे तो इसमें शायद जो इसके फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इज टोटल पॉपुलेशन। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है इसके टोटल पॉपुलेशन का, कौन सा स्टेट है? तो वो है मिजोरम। सबसे ज़्यादा मिजोरम में है उसकी टोटल पॉपुलेशन का। एंड अगर ऑल द स्टेट्स ऑफ सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है तो वो MP में है। और उसकी पॉपुलेशन के परसेंटेज में पूछा जाएगा तो मिजोरम है, और फिर उसके बाद है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। एक्सट्रूसिव वॉल्केनो कहाँ फाउंड नहीं होते हैं? तो ये फाउंड नहीं होते एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज हिमालयाज़ में। आपने कभी सुना ही नहीं होगा हिमालय में वॉल्केनो इरप्ट हुए। तो अलास्का ये USA में है, रॉकी ये भी USA में है, एंडीज़ ये साउथ अफ्रीका में है, हिमालय अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड इन करीवाज? द लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ सैंड, क्ले, लूम, सिल्ट एंड बोल्डर्स। कौन सी क्रॉप है जो कल्टीवेट नहीं होती करीबाज में? तो सेफ्रॉन होता है, जम्मू कश्मीर आपने सुना होगा, आलमंड भी है, वॉलनट भी है। लिग्नट नहीं है, ये वेस्ट बंगाल एंड बिहार में कल्टीवेट होता है। और लिग्नट क्या है? अगर आपने देखा होगा मखाना जिसे हम बोलते हैं, जो खीर वगैरह में पड़ता है, लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज पूछी हुई हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट लगानी है, तो हम पहले वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादातर हम याद रखते हैं। तो सबसे पहले आती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर आती है कोसी। कोसी तो अब लगा लीजिए, पहले कोसी हो जाएगी, फिर गंडक हो जाएगी, एंड फिर घाघरा और गोमती। सॉरी, घाघरा 3rd नंबर पे है, गोमती 4th पे है। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब इस वेस्ट टू ईस्ट आप याद रखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यार, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। तो केरला नेशनल पार्क भी है, सुंदरबंस भी है, काजीरंगा भी है। रणथंभौर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और रणथंभौर है ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान रणथंभौर नेशनल पार्क ये डिक्लेयर नहीं हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। केरला नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। सुंदरबंस ये वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काजीरंगा ये असम में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई है। तो 1 2 एंड 3 ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर्स पूछे हुए हैं। ये इतनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, क्योंकि ये हर 1-2 साल के गैप के बाद पूछ लिया ही जाता है। रेलवे जोन उसके हेडक्वार्टर्स, नॉर्थ सेंट्रल ये इलाहाबाद है,
नॉर्थ ईस्टर्न में इसमें गोरखपुर आता है, वेस्ट सेंट्रल में जबलपुर है, एंड साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद है। तो इसका ऑप्शन सही होगा A4B3 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए। करेक्ट पूछा हुआ लिम्फ के बारे में, क्या करेक्ट है? लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, पहले स्टेटमेंट इसका गलत है, नहीं। लिम्फ कंटेन्स ब्लड सेल्स सच एज RBC, ये RBC नहीं WBC कंटेन करता है, तो ये भी गलत है। लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाई ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट, लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाई द ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट, तो इसका ऑप्शन सी सही है। लिम्फ ओनली ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बाकी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो कौन से एनिमल्स होते हैं? तो पिस्कस एम्फीबियन रेप्टिलिया क्लास ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, और मैं से कुछ आपको एग्जांपल दे दूं तो इसमें रेप्टिलिया में स्नेक्स आता है, लिजार्ड है, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट के एग्जांपल्स हैं, और इसमें टर्टल भी आता है, टर्टल्स। वन सेकंड, या क्वेश्चन नंबर 50 है, एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मसल्स फॉलोइंग इन द मसल्स ऑफ स्प्रिंटर्स लीड टू क्रैम्प्स, तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF इज नॉट करेक्ट, ETF के बारे में पूछा है, क्या सही नहीं है? इट इज़ ए मार्केटेबल सिक्योरिटी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ETF मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। इट एक्सपीरियंस प्राइस चेंजेस थ्रू आउट द डे, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट टिपिकली हैज़ लोअर डेली लिक्विडिटी एंड हायर फीस देन म्यूचुअल फंड शेयर्स, नहीं, लोअर डेली लिक्विडिटी एंड हायर म्यूचुअल फंड्स देन म्यूचुअल फंड शेयर्स, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स, तो ऑप्शन सी से गलत हो जाएगा। एंड ETF डज नॉट हैव इट्स नेट असेस्ड वैल्यू सर्कुलेटेड वंस एट द एंड ऑफ द एवरी डे, तो ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी इसका सही होगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन स्कीम अंडर द NPS सेक्टर, तो मैक्सिमम एज है इसकी ज्वाइनिंग की, वो है 65 ईयर्स NPS स्कीम को ज्वाइन करने की। है क्वेश्चन 53, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड हायर लेवल रिस्क फोर्स ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री टू सजेस्ट ए रोड मैप फॉर डेवलपिंग ए ट्रांसपेरेंट कम्प्रिहेंसिव एंड नियर रियल टाइम PCR फॉर इंडिया, द टास्क फोर्स हेडेड बाई, तो हेड किया था YM देवस्थली, और जो उस टाइम का करंट अफेयर है, ये उस टाइम पे कुछ ऐसी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री कुछ बनाया हुआ यार। क्वेश्चन 58, इन अक्टूबर 2017 उस टाइम करंट अफेयर, इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट शिपमेंट टू बीट टू अफगानिस्तान टू पार्टी कमिटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सप्लाई 1.1 मिलियन टन्स ऑफ वीट, जो अफगानिस्तान को भेजा था हमने, वो भेजा था ईरान के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान अपना जगह हमें यूज़ करने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पूछा, क्या करेक्ट है? इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन बाय स्टेबलाइजिंग 2 पायलट ब्रांचेस एट हैदराबाद एंड वाराणसी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट। तो हैदराबाद एंड वाराणसी नहीं है, ये हैं रांची एंड रायपुर, इन 2 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, तो उसका ऑप्शन सही है, ओनली 1 करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, इसमें पूछा हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा हुआ है, फंक्शन क्या है इसके? इंक्वायरी एट इट्स ओवर इनिशिएटिव ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पहले स्टेटमेंट सही है। इंक्वायरी ऑन द पिटीशन प्रेजेंटेड टू बाई ए विक्टिम, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, अगर कोई विक्टिम पिटीशन प्रेजेंट करता है तो उसको भी इंक्वायरी होता है। एंड विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3, 4। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में पूछा हुआ है, यहाँ फिर ये पूछा हुआ है, ए पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ
द पर्सन। एज हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनेगा और पर्सन क्या? होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन द ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट और लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इट इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए। इट्स सो डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। इज अनसाउंड माइंड भी नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, 4 भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3, 4 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें पूछा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड एज ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो ये कम से कम एटलीस्ट 4 स्टेट्स में ऐसा नेशनल पार्टी जब भी रिकॉग्नाइज होगी 4 स्टेट्स में। अगर इसका शायद क्राइटेरिया इसका क्राइटेरिया है ये 2% सीट्स जो है लोकसभा में जीते एंड जितना भी वोट पोल्स होंगे उसका 6% अगर वोट वैलिड वोट्स अगर इस पार्टी को पड़ते हैं तो 4 स्टेट्स में, तब जाके वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर होगी। अभी रिसेंटली नेशनल पार्टी डिक्लेयर हुई है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज करेक्ट। एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में पूछा, क्या सही है? इट इज़ ए कॉमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, नहीं। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेक्रेटरी इसका बिल्कुल सही है। एंड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये भी नहीं है। कॉमर्शियल आर्म डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, वर्सेस एस्क्राइब टू पोइट सेंट कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस। बीजक इन वाराणसी, कबीर ग्रंथावली राजस्थान, आदि ग्रंथ साहिब। ये तीनों ही सही है इसका। कंपाइल किया था पोइट सेंट कबीर ने, ट्रेडिशंस बीजक वाराणसी, कबीर ग्रंथावली राजस्थान, आदि ग्रंथ साहिब। ऑप्शन बी सही होगा 1, 2 एंड 3। कुछ एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। चलिए यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।